हेलो। कैसे हैं? अभी हम लोग मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो जो मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन 6 से 8 आते हैं और ये बायोलॉजी का मेन है। अगर बायोलॉजी ये चैप्टर अच्छे से समझ गए आप तो बायोलॉजी में नियंत्रण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ते हैं चैप्टर में, मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा को किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक साहब ने। वो क्या बोले थे कि डीएनए से एमआरएनए किससे होता है? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये हो गया क्लासिकल सेंट्रल डोग्मा, जिसने किसने दिया था? क्रिक साहब ने दिया था। और आगे रिसर्च होता गया तो और पता चला कि डीएनए से आरएनए भी बनता है। डीएनए आरएनए से डीएनए भी रिवर्स होता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से आरएनए भी बनता है, इसको भी वही बोलते हैं आरएनए रिप्लिकेशन। जैसे डीएनए में डीएनए रिप्लिकेशन बोल रहे थे। तो ये हो गया मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, जैसे जीवन का खेल इसी से है। जैसे आप हैं, हम हैं, जो आप अपने को मिरर में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? सब इसी का खेल है। जैसे ओपरेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन, यही तो है। तो पहले हम समझेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है कौन? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज आता है। पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट। शुगर और बेस, नाइट्रोजनस बेस मिलाकर बोलते हैं इसको न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड में मेनली क्या पढ़ते हैं? डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए हो गया, डीएनए का पहले आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, यही बताना पड़ेगा। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस किसका होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस का। तो इसमें शुगर क्या होता है? डीएनए में डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी राइबोज। लेकिन दोनों में डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर ही होते हैं, 5 कार्बन का शुगर होता है। और इसमें क्या होगा? राइबोज शुगर होगा।
अब हम लोग नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस में दो आते हैं, इसके भी दो आते हैं। इसमें एक आता है प्यूरिन और दूसरा, बोलिए बोलिए, पढ़ के तो आए हैं ना, पायरिमिडिन। अगर आप पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए ये पढ़ने से पहले आप पढ़ के आइए, यहाँ पढ़ने से पहले। तो प्यूरिन में क्या आएगा? एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में यहां लिख देते हैं, प्यूरिन का दोनों होगा, एडेनिन भी होगा, गुआनिन होगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। और पायरिमिडिन में क्या होगा? साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन में क्या क्या होगा? डीएनए में क्या होगा? सॉरी, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थायमिन होगा। लेकिन आरएनए में क्या होगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी जो डीएनए में थायमिन था उसके जगह पर क्या आ गया? यूरेसिल। यही डिफरेंस है, और डिफरेंस है। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो रफ करें, चलिए रफ करते हैं। तो जो डीएनए होता है वो अधिकतर जीव में कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। कुछ को छोड़कर, जैसे में वो एक्सेप्ट कौन है? कुछ को छोड़कर, जैसे 5X174 बैक्टीरियोफाज। इसमें क्या होता है? डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? क्योंकि डीऑक्सीराइबोज और ये शुगर का है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखते हैं। पेंटोज शुगर होता है ना, तो 5 कार्बन का। देखते जाइए। तो ये क्या हो गया? ये राइबोज हो गया। और यहां पे एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पे आपको अंतर दिख रहा होगा। क्या अंतर दिख रहा है? सेकेंड कार्बन पे यहाँ पर एक, इसमें H, एक O नहीं है। तो ये क्या होगा? डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किस, कहाँ पे अंतर है? सिर्फ सेकेंड कार्बन पे अंतर है। राइबोज में OH कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, लेकिन इसमें O नहीं होगा। और थायमिन और यूरेसिल क्या होता है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो यूरेसिल को और क्या बोलते हैं? इसको थायमिन को क्या बोलते हैं? 5-मिथाइल यूरेसिल। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही होगा, लेकिन 5 कार्बन पे क्या होगा?
मिथाइल जुड़ा रहेगा। तो बताइए कि पहले यूरेसिल आया कि पहले थायमिन आया दुनिया में? तो पहले कौन आया बोलिए? यूरेसिल। क्यों? क्योंकि यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है। और आरएनए का जो दुनिया था, आरएनए वर्ल्ड, ये पढ़ेंगे आगे। आरएनए पहले आया डीएनए से। और थायमिन की वजह से, थायमिन का एक मेन कारण है डीएनए को स्टेबल होना। डीएनए को स्टेबल होना मेन कारण क्या है? ये भी एक कारण है थायमिन होना, क्योंकि थायमिन क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल। तो मिथाइल आ गया। तो आप केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे और केमिस्ट्री अच्छे से आपको आता हो ऑर्गेनिक, तो बेस कैसे स्टेबल होता है कि जिसमें अगर अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा है तो वो भी स्टेबल हो जाता है। तो थायमिन की वजह से डीएनए स्टेबल हो जाता है। इसीलिए डीएनए जो होता है वो स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होता है। और इसमें देखिए राइबोज डिऑक्सी, तो केमिकली भी डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे देखिए यहाँ पे क्या है? एक फंक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आरएनए में क्या है? ऑक्सीजन है। ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया और यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एब्सेंट है। तो आरएनए में डीएनए के मुकाबले एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप होता है। उसी की वजह से ये केमिकली जो आरएनए है वो केमिकली क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा, इसीलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। स्ट्रक्चरली भी डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और केमिकली भी आरएनए रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा, इसीलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा किसके मुकाबले? आरएनए के मुकाबले। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आया बता दिए। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम इसको रिकैप करते हैं। क्या रिकैप करते हैं? याद करते हैं जल्दी से कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में दो आते हैं, प्यूरिन, पैरिमिडीन। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन, ग्वानिन। और पाइरिडिन में साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। प्यूरिन को याद करने के लिए जैसे मेरा ट्रिक से आपका अलग हो सकता है, लेकिन याद करना जरूरी है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये कन्फ्यूजन हो गया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसको याद करने के लिए क्या है? प्यूरिन का PU, एडेनिन का A और ग्वानिन का G। तो क्या हो जाएगा? पूजा। प्यूरिन का PU, ग्वानिन का G, एडेनिन का A। तो इसे पूजा याद कर सकते हैं। तो प्यूरिन में क्या होगा? एडेनिन और ग्वानिन। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप क्या कीजिए, आपको पता है, चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।